नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम स्वरूप। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं। महाराष्ट्र का रोड टैक्स, एंट्री टैक्स, जिसको हम आरटीओ टैक्स कहते हैं, कैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। जिन लोगों के पास में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल है, वो अपना महाराष्ट्र का किसी भी चेक पोस्ट से या बॉर्डर से एंट्री करते हैं तो टैक्स को अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, किसी भी यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो आप टैक्स काटने की टेंशन को ख़त्म करिए। यह पूरा वीडियो देखकर सीख लीजिए कि अपने महाराष्ट्र का टैक्स कैसे काटते हैं। महाराष्ट्र का चेक पोस्ट एंट्री टैक्स काटने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे परिवहन। परिवहन सर्च करने के बाद में कुछ इस तरीके से होम पेज खुलेगा। आपको सबसे टॉप पर भारत का झंडा लगा हुआ है, परिवहन gov.in। आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है, यही इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। तो कुछ इस तरीके से होम पेज खुलेगा। इस पॉपअप को ऊपर से हम यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में ये जो 3 पाई बना हुआ है ब्लू कलर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन सर्विस पर हम जाएंगे। 3rd नंबर पर यहाँ लिखा हुआ, फिर दोबारा से 3rd नंबर पर लिखा हुआ है चेक पोस्ट टैक्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको होम पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट, इस पर हम क्लिक करेंगे और आपको जिस स्टेट का टैक्स काटना है इस पर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। हमें महाराष्ट्र का काटना है तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र सर्च कर लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से होम पेज खुलेगा। आपको यहाँ लिखा हुआ है आपका स्टेट ऑलरेडी भर गया, यहाँ पर सर्विस नेम लिखा हुआ है, सर्विस नेम पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे सर्विस नेम खुल के आ गए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए व्हीकल टैक्स कलेक्शन लिखा हुआ, नीचे बिल्कुल नीचे लिखा हुआ जो व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, इसके नीचे वाले पर बिल्कुल नीचे वाले पर क्लिक करना है। जहाँ पर लिखा हुआ है व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से होम पेज खुलेगा। फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पे टैक्स पेमेंट डिटेल, इस तरीके से खुल जाएगा आपको। फिर यहाँ लिखा हुआ व्हीकल नंबर, यहाँ पर अपने गाड़ी का नंबर डाल देंगे, जो भी आपकी कमर्शियल व्हीकल है। यहाँ पर व्हीकल नंबर डालने के बाद में हम गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जब आप गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिक चेसिस नंबर, ओनर नेम, मोबाइल नंबर, कौन से स्टेट की गाड़ी आपकी वो आ जाएगा। यहाँ पर व्हीकल टाइप आ जाएगा, यहाँ पर व्हीकल क्लास आ जाएगा। यहाँ पर फिर नीचे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस टाइप, जो डार्क थोड़ा सा हल्का डार्क ब्लैक लिखा हुआ वो ऑलरेडी भरा हुआ है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। फिर हम नीचे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ सर्विस टाइप लिखा हुआ है, सर्विस टाइप पर हम क्लिक करेंगे। आपकी गाड़ी एयर कंडीशन है या ऑर्डनरी है, जिन लोगों की गाड़ी एयर कंडीशन है, इसमें एसी लगी होगी, वो एयर कंडीशन पे क्लिक करेंगे। जिनकी गाड़ी में एसी नहीं है वो ऑर्डिनरी पे क्लिक करेंगे। तो हमारे गाड़ी में ऑलरेडी एसी है तो हम एसी वाले पे क्लिक करेंगे, एयर कंडीशन पर। फिर नीचे लिखा हुआ है परमिट टाइप, आपको परमिट टाइप पर फिर दोबारा क्लिक करना है इस तरीके से। टूरिस्ट परमिट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए एक ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टूरिस्ट परमिट का, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपकी गाड़ी अगर इनोवा क्रिस्टा है या आर्टिका है तो वहाँ पर 6 आएगा। सीटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी आपको गाड़ी नंबर डालते ही आपको उठा लेगा, यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है टैक्स मोड, आपको मंथली काटना है। देखिए महाराष्ट्र का टैक्स मंथली कटता है, आपको एक दिन का नहीं कटेगा। आपको जब भी आप महाराष्ट्र का टैक्स काटेंगे तो आपका पूरे मंथली का काटना होगा, भले ही आपको केवल एक दिन ही के लिए केवल जाना हो, तो आपको पूरा महीने का काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए केवल मंथली का ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और डे का ऑप्शन नहीं आ रहा। बाकी स्टेटों में डे का ऑप्शन आता है, यहाँ पर डे का नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर पूरे महीने का ही काटना पड़ेगा। फिर आ जाएंगे, यहाँ पर आरटीओ नेम लिखा हुआ है, आपको किस स्टेट से आपको एंट्री करना है, किस आपको आरटीओ चेक पोस्ट से आप एंट्री कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल लेना है, कोई सा भी डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे चेक पोस्ट नेम लिखा हुआ है, आप चेक पोस्ट नेम पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से देखिए आपका एक ही चेक पोस्ट नेम आ रहा है, आपको डालना नहीं है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है केवल। आप क्लिक करते ही वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कब से कब तक आपको टेस्ट काटना है वो यहाँ डालना है। मान लीजिए आपको आज से काटना है तो आज की डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक ये अगले महीने तक का ले लेगा। देखिए आपने 13 डाला, आपको यहाँ देखिए 11 तक यहाँ पर दिखा देगा ये।
इस तरीके से ऑटोमेटिक आपको 1 महीने का उठा लेगा। इतना करने के बाद में आपको कैलकुलेट टेक्स्ट पर जाना है। जब आप कैलकुलेट टेक्स्ट पे जाएँगे, देखिए ₹1100 का टैक्स कटता है। यहाँ देखिए डिटेल आ जाएगा, एमबी टैक्स ₹800, परमिट फ़ी आपके ₹300 देखिए लिखा हुआ आ गया। टोटल मिला के ₹1100 आपके हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेट टैक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम पे नाउ पे जाएँगे, फिर हम कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद में यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ही आ रहा है, एसबीआई ई-पे आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये पेमेंट गेटवे है, ना कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल मांग रहा है। आपको केवल पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नीचे करना है, स्क्रॉल को नीचे करने के बाद में देखेंगे आपको यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। अब पढ़ लीजिएगा आप, इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पर क्लिक कर देंगे, करेक्ट का निशान बन जाएगा। फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके पास में कई ऑप्शन आएंगे पेमेंट डिटेल के। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपके पास यूपीआई आईडी है, जैसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यूज करते हैं, यहाँ लिखा हुआ नीचे ना यूपीआई, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, 2 चीज़ मांग रहा है। देखिए यहाँ पर एक मांग रहा है यूपीआई आईडी, एक मांग रहा है यूपीआई क्यूआर। हमें क्या करना है, क्यूआर पर क्लिक करना है, यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करना है। इस तरीके से हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो पीली पट्टी बन के आ रही है, इस पर नीचे लिखा हुआ पे नाउ, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास 5 मिनट में आपको इस पेमेंट को क्लियर करना होता है। ये आपका क्यूआर कोड आ गया यहाँ पर। आप किसी भी आपके मोबाइल फ़ोन में आपके पास फ़ोन पे है, पेटीएम है, इसको स्कैन करके यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही आपका टेक्स्ट कट के आ जाएगा। चलिए हम करते हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से। इनकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको हम बंद नहीं करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से हम गोल वाला बिंदु बना हुआ है, मिनिमाइज कर देंगे। ये मिनिमाइज हो गया। अब अपना फोन पे खोल लेना है या पेटीएम खोल लेना, जो भी आपके पास यूपीआई आईडी है वो खोल लेना है इस तरीके से। खोलने के बाद में आपको जो पेमेंट को क्यूआर कोड के स्कैन करते हैं वो वाला स्कैनर खोल लेना है इस तरीके से। यहाँ लिखा हो ना अपलोड क्यूआर कोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ से, और फिर हम डन कर देंगे। डन करने के बाद में देखेंगे आपका जितना अमाउंट था यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम पेमेंट पे पर क्लिक कर देंगे, प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देंगे। जब प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक डिटेल आ जाएगा आपका यहाँ पर। फिर पे पर क्लिक करेंगे, फिर अपना यहाँ पर कोड डाल देना है। कोड डालने के बाद में ही आपका देखिए पेमेंट डन हो जाएगा, और डन होते ही आपका टैक्स कट के आ जाएगा। देखिए इस तरीके से अपना पेमेंट कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद में आपको बैक नहीं करना है, सीधे आपको उसी पेज पर आ जाना है जिस पेज पर आपने क्यूआर खोला था। देखिए इसको आपको वेट करना है यहाँ पर, जब तक कि ये करेक्ट न हो जाए, क्लियर न हो जाए। हम थोड़ा देर तक वेट करते हैं। ये देखिए हमारा पेमेंट डन हो गया और आपका टेक्स्ट निकल के यहाँ पर का। अब हम इसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। प्रिंट करके फिर दोबारा जो पीडीएफ का फाइल बना हुआ है, इस पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ फाइल पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए अब आपका टेक्स्ट सेव हो गया है। और आपको किसी को व्हाट्सअप करना है या कुछ करना है तो व्हाट्सअप में जाकर फाइल में जाके वहाँ पर इसको सेलेक्ट करके किसी को आप पीडीएफ फाइल में व्हाट्सअप कर। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आप महाराष्ट्र का टेक्स्ट काटना सीख गए होंगे। अगर आप महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, एमपी में जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप टेक्स्ट काट सकते हैं। अगर आप एमपी से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप टेक्स्ट काट सकते हैं। अगर आप एमपी से राजस्थान में जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आप टेक्स्ट काट सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, टेक्स्ट काटते टाइम में ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो आप इस नीचे वाले वीडियो को देखकर आप अपने ट्रांजेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।